नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। क्या ये दुल्हन है? अंततः रणवीर की गति धीमी हो गई। उसने एक घने प्राचीन जंगल में जमीन से एक सुनहरा पुल उभरता हुआ और आकाश की ओर बढ़ता हुआ देखा। सबसे अजीब बात यह थी कि पुल के अंत में कुछ भी नहीं था। रणवीर ने कुछ देर तक उसका निरीक्षण किया। जैसे ही उसे इसका रहस्य समझ आया, उसने अजेय कदम उठाया। उसने पुल पर कुछ जगहों पर कदम रखा और तेजी से उसके अंत तक पहुंच गया। एक शक्ति उस पर उतरी और उसके शरीर को घेर लिया। कुछ क्षण बाद उसकी आकृति किसी अन्य स्थान पर प्रकट हुई। रणवीर ने अपने चारों ओर नजर घुमाई क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ। उसने खुद को एक हल्के लाल घास के मैदान पर पाया। आसमान धूसर और धुंधला था। वह 5 बैंगनी चांद नहीं देख पा रहा था। घास के मैदान के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में 3-3 प्राचीन खंडहर थे। वहां तांबे के द्वार, जानवरों की मूर्तियां, ऊंचे पेड़ वगैरह थे, कुल मिलाकर 12। एक प्राचीन पंखे के अलावा, जिसके सामने एक तलवार और एक झंडा था, अन्य के पास कुछ भी नहीं था। इस बीच चरागाह में कुछ 100 किसान थे। वहां प्राचीन जनजातियों और सर्वोच्च ताओवादी गुटों के लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग दुष्ट साधक थे। रणवीर ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उनकी साधना 8वीं परत वाले स्वर्गीय अमर क्षेत्र के आसपास थी। 15 साधक एक दूसरे से हाथ की मुहर लगाते हुए शब्दों का आदान प्रदान कर रहे थे। वे एक दूसरे के विरुद्ध शक्तिशाली अमर कलाओं का प्रयोग कर रहे थे। उसने तो इतना बड़ा अवसर गंवा दिया। उनकी प्रतिभाएं काफी औसत हैं, लेकिन उनके पास सचमुच बहुत सारे दांव हथियार हैं। आसपास के किसान युद्ध देखने का आनंद लेते थे। वे समय समय पर अपनी राय भी साझा करते थे। साथ ही साधक, यहाँ क्या हो रहा है? रणवीर निकटतम साधक के पास गया और अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। वह नीले रंग का लंबा चोगा पहने एक आदमी था। उसकी त्वचा गोरी थी और वह किसी अधिकारी का बेटा लग रहा था। युवक ने रणवीर का प्रश्न सुनकर मुस्कुराया, क्या तुम्हें नहीं पता? जब 5 बैंगनी चांद दिखाई दिए तो आकाश में एक नक्शा दिखाई दिया। मानचित्र के अनुसार इस स्थान पर 12 उत्तराधिकार हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। युवक को अचानक कुछ याद आया। उसने पूछा, साधक, क्या आपकी साधना 7वें स्तर के स्वर्ग अमर लोक में है या उससे ऊपर? अगर नहीं, तो अगर उन्हें पता चल गया तो वे आपको जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं। रणवीर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लोगों में एक समझौता हो गया है। वे कमजोर खेती वालों को उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करने की इजाजत नहीं देंगे। चिंता मत करो, मैं यहाँ रहने के योग्य हूँ। रणवीर ने पूछा, कोई भी 12 उत्तराधिकारियों का दावा क्यों नहीं कर रहा है? वे तो हमारे सामने ही हैं। युवक ने धूसर आकाश की ओर इशारा किया। उसने आह भरी और कहा, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक चांदनी उस जगह पर न चमके जब आकाश फट जाएगा। हम तभी अंदर जा पाएंगे जब 12 मूर्तियां चिर निद्रा से जाग जाएंगी। अगर हम जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। सच कहूं तो मैंने यहाँ लगभग 6 घंटे इंतजार किया है। रणवीर ने कृतज्ञता व्यक्त की। उसने तुरंत युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों की शक्ति को प्रकट किया और आकाश की ओर देखा। धूसर आकाश में किसी अजीब सी ऊर्जा का एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लहरा रहा हो। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र पर चांदनी चमकने और आकाश के फटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। किसान, आपकी नज़रें तो कमाल की हैं। क्यों न हम बाद में हाथ मिलाएं? अभी तो हमारे पास, युवक ने उत्साह से कहा। चनेश्वर, क्या तुम फिर से लोगों की भर्ती कर रहे हो? तुम ठीक से व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? उनसे कुछ ही दूरी पर एक युवक, जिसका चेहरा ठंडा था, ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। उसने सिर्फ रणवीर की तरफ एक नज़र डाली। चनेश्वर नाम के उस युवक ने रणवीर से माफी मांगने के लिए अपनी आवाज उसके पास भेजी। रणवीर ने हाथ हिलाया और चुप रहा। ज्यादातर साधकों की नज़रें युद्ध पर टिकी थीं। रणवीर ने अपनी आभा बिखेरी, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। वह खुशी खुशी सबकी नज़रों से ओझल एक कोने में खड़ा रहा। अंततः और अधिक साधक आए, जिनमें कुछ शीर्ष स्वर्ग अमर भी शामिल थे। उनमें से कुछ को तो रणवीर की एक अतिरिक्त झलक भी मिली जब उनकी आभा ने उनका ध्यान आकर्षित किया।
9 स्वर्गों के अमर लोक में असाधारण प्रतिभाएं ज्यादा नहीं थीं, लेकिन अद्वितीय प्रतिभाएं प्रचुर मात्रा में थीं। कई अद्वितीय प्रतिभाएं दाओ लोक के निम्नतर सफलता चरण को भी प्राप्त कर चुकी थीं। वे असाधारण प्रतिभा बनने से बस एक कदम दूर थे। उनकी ताकत को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। जैसा कि रणवीर ने देखा था, आधे घंटे से भी कम समय में धूसर आकाश अपने आप हिलने लगा। प्राचीन आभा की किरणें उमड़ी और घास के मैदान को झकझोरती तेज हवाओं में बदल गईं। यह आ रहा है। किसान चौंक गए। उन्होंने तुरंत आसमान की ओर देखा। दर्जनों किसान भी आपस में लड़ना बंद कर दिए। वाह! एक क्षण बाद आसमान 2 टुकड़ों में बढ़ गया, मानो बीच में कोई बड़ा सा चीरा लग गया हो। भीड़ के ऊपर 3 भयानक बैंगनी चांद दिखाई दिए। रहस्यमयी घाटी की तरह चांदनी उस जगह पर एकाएक नहीं चमकी। पहले वह एक जानवर की मूर्ति पर, फिर एक तांबे के दरवाजे पर, और इसी तरह आगे भी चमकती रही। जब प्राचीन खंडहर बैंगनी चांदनी के नीचे थे, तो वे अचानक कांप उठे और उनसे शानदार अमर चमक निकलने लगी, जो विभिन्न प्रकार की दुर्लभ घटनाओं में बदल गई। वहां आकाश में दहाड़ते हुए जानवर थे, तलवार लहराती हुई एक मानव आकृति थी, एक बड़ी विपत्ति का भ्रम था, तथा और भी बहुत कुछ था। वास्तव में कुछ दुर्लभ घटनाओं से पता चला कि प्राचीन खंडहर किस प्रकार के उत्तराधिकार प्रस्तुत कर रहे थे। जानकार किसान दुर्लभ घटनाओं के आधार पर आसानी से बता सकते थे कि प्राचीन खंडहरों में से कौन सा खजाना की भूमि है या खतरे की भूमि है। चलो वहां चलते हैं। हा हा हा, ये तलवार कला होगी। किसान उत्तेजित होकर शोर मचाने लगे। हालांकि 12 असाधारण वस्तुओं में से पंखे जैसा दिखने वाला प्राचीन पर्वत एक शानदार चांदनी उत्सर्जित करता था, जिसने तुरंत ही बाकी दुर्लभ घटनाओं को दबा दिया। उसमें से एक प्राचीन आभा फूट पड़ी और घास के मैदान में फैल गई। पंखे के पीछे अवश्य ही खजाने की एक बड़ी भूमि होगी। एक वृद्ध शिखर स्वर्ग अमर ने खुद से बड़बड़ाया। चांदनी, क्या पंखे के पीछे वाली जगह उन 6 खजाने की जमीनों में से एक है जिनका जिक्र डूम ने किया था? रणवीर की आंखें चमक उठीं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उस प्राचीन पंखे की ओर उड़ चला। क्या वह है जो साधक उत्साह में डूबे हुए थे या दूसरे खंडहरों की ओर जा रहे थे? वे ये देखकर चौंक गए कि रणवीर कहाँ जा रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें उस पर गड़ा दीं। किसान, यह क्या कर रहे हो? तुरंत रुको। चनेश्वर ने तुरंत घबराहट में अपनी अमर शक्ति छोड़ दी। यह एक चमकते हुए हाथ में बदल गया जिसने रणवीर को पकड़ लिया। आपका इससे क्या मतलब है? रणवीर ने हाथ को चकमा देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया और भौहें सिकोड़ लीं। वह कुछ ही समय पहले चनेश्वर से मिला था, लेकिन उस युवक के बारे में उसकी अच्छी धारणा थी। तुम नहीं जानते। चनेश्वर चौंक गया। तुम उस पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाने का समय हो गया है। पहले से ही ठंडे चेहरे वाले युवक ने चनेश्वर को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींचकर ले गया। भाई रुको, मुझे उसे बताना होगा, चनेश्वर ने संघर्ष करते हुए कहा। कृषक, वह स्थान ये। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 9वीं परत के स्वर्ग अमर क्षेत्र की आभा वाली 3 आकृतियां प्राचीन पंखे के पास आकर उसके सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने रणवीर को ठंडी निगाहों से देखा। वरिष्ठ गणेश और वरिष्ठ अनेश की नज़र इस जगह पर है। उन्होंने तलवार और झंडा यहीं छोड़ दिया है। अगर किसी ने बिना इजाज़त के यहाँ घुसने की हिम्मत की तो हम उस पर कोई रहम नहीं करेंगे। चूंकि तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम तुम्हें इसके लिए सज़ा नहीं देंगे। चले जाओ। प्रभारी व्यक्ति ने अपनी छाती पर हाथ रखकर अहंकार से कहा। गणेश, अनेश। रणवीर चौंक गया। उसे जल्द ही याद आया कि वे 3 असाधारण प्रतिभाओं में से 2 थे जो आदिम रक्त के क्षेत्र में आए थे। वे चरम जीवित द्वार और सांकिंग प्राचीन संप्रदाय से थे। अब उसे समझ में आया कि उस दुर्लभ घटना के बावजूद, जो प्राचीन पंखे से उत्पन्न होती थी, बाकी लोग उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए। पता चला कि 2 असाधारण प्रतिभाओं ने उसे पहले ही सुरक्षित रख लिया था। यदि ये केवल एक असाधारण प्रतिभा होती तो साधक फिर भी इस पर विचार कर सकते थे, लेकिन अब जब 2 असाधारण प्रतिभाएं इसमें शामिल थीं, तो वे उन्हें उकसाने का साहस नहीं कर सकते थे। तो उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। बाकी साधकों ने अपने विचार समेटते हुए सिर हिलाया। उन्होंने आगे देखने की जहमत नहीं उठाई। वे उन प्राचीन खंडहरों की ओर बढ़ने लगे जिन्हें उन्होंने चुना था, लेकिन रणवीर की आगे की बात सुनकर वे तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या होगा अगर मैं नहीं जाऊंगा? रणवीर ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा। कृषक, आप? ठंडे चेहरे वाला युवक चनेश्वर और बाकी साधक आश्चर्यचकित रह गए। क्या वह व्यक्ति सचमुच 2 असाधारण
प्रतिभाओं को उकसा रहा था। तुम नहीं जाओगे? तीनों किसान चौंक गए। प्रभारी युवक ने अचानक कहा, अगर ऐसा है तो हमें दोष मत दीजिए कि हमने आप पर कोई दया नहीं दिखाई। तीनों साधकों की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। उन्होंने अमर कलाओं का प्रयोग करते हुए अपनी आभाओं का प्रयोग रणवीर पर आक्रमण करने के लिए किया। वे स्पष्ट रूप से रणवीर को बेरहमी से मारने की कोशिश कर रहे थे। बहुत दुर्बल। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी आभा भी नहीं दिखाए। वह बस 3 आकृतियों में बढ़ गया और हर आकृति ने एक एक साधक पर मुक्का मारा। टकराना। तीनों किसान दर्द से चीखने लगे क्योंकि वे दूर जमीन पर जोर से गिरे। भूसे से उनकी तत्काल मौत तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं। रणवीर उनकी ओर देखे बिना ही प्राचीन पंखे की ओर बढ़ गया। इतनी मजबूत खेती। भीड़ बिल्कुल अचंभित थी। साधारण स्वर्ग के अमर भी वह सब नहीं कर सकते थे जो उसने कुछ ही मुक्कों से कर दिखाया। सावधान रहें, तलवार और ध्वज में 2 असाधारण प्रतिभाओं की इच्छा निहित है। चनेश्वर चौंक गया जब उसने रणवीर को प्राचीन पंखे तक पहुंचते देखा। उसने अवचेतन रूप से चौंकते हुए कहा, क्या? उनकी इच्छा? रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने अपनी उंगली हिलाई और अमर तलवार और प्राचीन ध्वज पर 2 अमर किरणें दाग दीं। टकराना। उनमें से एक भयानक आभा फूट पड़ी। 2 आकृतियां, जिनमें से एक के हाथ में अमर तलवार थी तथा दूसरी के हाथ में प्राचीन ध्वज था, प्रकट हुई तथा उन्होंने एक शक्तिशाली हत्या कला का प्रदर्शन किया। अनगिनत तलवारें एक जाल में गुंथी हुई थीं जो रणवीर पर मंडरा रही थीं। हल्की दाव चमक के साथ तेज हवाएं रणवीर पर भी टूट पड़ीं। ये स्पष्ट था कि गणेश और अनेश ने तलवार और झंडे में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया था। उनके हमले इतने शक्तिशाली थे कि एक साधारण स्वर्ग अमर को भी वहीं मार गिराया जा सकता था। रणवीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब हमला उस पर होने ही वाला था तो उसने आगे की ओर एक मुक्का मारा। एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के बाद एक विनाशकारी शक्ति ने तलवार के इरादों और झोंकों को चकनाचूर कर दिया। तलवार और झंडा जमीन पर गिर गए और उनकी चमक मंद पड़ गई। सारा स्थान शांत हो गया। ठंडे चेहरे वाला युवक, चनेश्वर और साधक आश्चर्यचकित थे। रणवीर द्वारा 3 मुक्कों से 9वीं परत के 3 स्वर्ग अमरों को हराना भले ही कोई मायने न रखता हो, लेकिन उसने जो किया उससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह भी एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक अमर किरण छोड़ी, जिससे तलवार और झंडा टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर उसने 9वीं परत के 3 स्वर्गीय अमरों की ओर देखा और शांति से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। यहीं रुको, और जब वे आएं तो उन्हें बता देना। ये जगह मेरी है। अगर उन्होंने अंदर आने की हिम्मत की तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। उसके पीछे रणवीर ने चांगयू की ओर देखा और हाथ हिलाया। उसने अपनी अमर चमक की एक किरण पंखे पर डाली। उसमें से एक शक्ति फूटी और उसे उसमें खींच लिया। ये देखकर किसान दंग रह गए। नकाबपोश वह रहस्यमय युवक बेहद निर्दयी था। उसने न सिर्फ तलवार और झंडा तोड़ दिया, बल्कि 2 असाधारण प्रतिभाओं को धमकी भी दी कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। मुझे अब याद आया, ये वही व्यक्ति है जिसने 5 जनजातियों के शहर में जिंगकोंग जनजाति के तीसरे युवा मास्टर और दक्सियाओ जनजाति के जियाओ तियानमिंग को थप्पड़ मारा था। एक किसान को कुछ याद आते ही वह अचानक बोल पड़ा। बाकी लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 5 जनजातियों के शहर में ऐसा कोई व्यक्ति आएगा। चनेश्वर और ठंडे चेहरे वाला युवक भी अविश्वास में थे। ऐसा कहा जा रहा है, भले ही वह एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, फिर भी वह तब हार जाएगा जब वह एक साथ 2 असाधारण प्रतिभाशाली लोगों को उकसाएगा। ये सच है, वह बहुत लापरवाह है। तुम्हें क्या परवाह है? चलो अंदर चलें। कुछ समय बाद साधकों ने अपने विचार समेटे। उनमें से अधिकांश को रणवीर से कोई खास उम्मीद नहीं थी। परिणाम बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि एक असाधारण प्रतिभा का मुकाबला अकेले 2 असाधारण प्रतिभाओं से हो रहा था। हालांकि उन्होंने इस विषय पर ज्यादा समय नहीं बिताया। भले ही वे इसमें काफी रुचि रखते थे, फिर भी उन्होंने पहले उपलब्ध उत्तराधिकारों पर दावा करने पर ध्यान केंद्रित किया। रणवीर ने खुद को एक विशाल, प्राचीन डोजो में पाया जो चारों ओर से अंधकार से घिरा हुआ था। यहाँ तक कि युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें भी उस अंधकार में झांक नहीं पा रही थीं। उसके सामने बैंगनी आभा वाला 1000 झांग ऊंचा महल था। उसके प्रवेश द्वार पर विभिन्न आकृतियों वाले बैंगनी चांद उकेरे हुए थे, जिनकी आभा बहुत प्रभावशाली थी। रणवीर ने दरवाजा खोला और महल के अंदर चली गई। उसमें प्रवेश करते ही वह तुरंत भौचक्का हो गया।
महल का भूतल दीवारों पर लगी मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। वह पूरी तरह खाली था। हॉल में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई प्राचीन चित्र भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अमर इरादे का जरा भी आभास नहीं हुआ। चलिए चलते रहें। रणवीर ने पहली मंजिल पर जाने से पहले अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। पहली मंजिल वही थी। वह ऊपर जाता रहा। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिलें भी एक जैसी थीं। क्या ये कोई साजिश है? रणवीर का दिल थोड़ा डूब गया। वह इस संभावना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अतीत में 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में ऐसे कई अवसर आए थे। कुछ विचित्र व्यक्तित्व वाले प्राचीन विशेषज्ञ जानबूझकर साधकों के साथ मजाक करने के लिए उनके आसपास निशान और दुर्लभ घटनाएं छोड़ देते थे। रणवीर ने सिर हिलाया और छठी मंजिल पर चला गया। उसे राहत मिली जब छठी मंजिल अब खाली नहीं थी। उसके बीच में एक हल्का नीला क्रिस्टल था जिसके अंदर एक हल्की सी चमक टिमटिमा रही थी। उसका आकार एक ताबूत जैसा था। रणवीर अपनी अमर शक्ति से इसकी जांच करने ही वाला था कि तभी एक बैंगनी किरण छत से नीचे आए और क्रिस्टल पर आ गिरी। क्रिस्टल ने अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड की तरह मजबूत अमर इरादे को उजागर नहीं किया, लेकिन एक शरीर धीरे धीरे उस पर उभर आया। वह एक नग्न महिला थी, जिसकी गोरी त्वचा बैंगनी रोशनी में सबका ध्यान खींच रही थी। उसमें एक अनोखा आकर्षण था कि उसे देखकर रणवीर का दिल भी धड़क उठा। प्रलोभन की इतनी प्रबल शक्ति! रणवीर ने जल्दी से अपने विचार वापस ले लिए। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसने कैंगलान महाद्वीप में भी ऐसा ही दृश्य देखा था। हालांकि क्रिस्टल में जो महिला थी वह वही महिला नहीं थी जिससे वह मिला था। तांबे का दर्पण, क्या तुम जानते हो कि वह महिला कौन है? रणवीर ने क्रिस्टल को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उसे उससे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने अपनी कलाई पर बंधी लाल डोरी से अपने विचार व्यक्त किए। उसने 100 सांसों तक प्रतीक्षा की, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि तांबे के दर्पण ने उसे अनदेखा कर दिया था। केवल 2 ही संभावनाएं थीं। पहली, तांबे के दर्पण को यह पता नहीं था कि वह महिला कौन थी, नहीं वह उसमें रुचि रखती थी। या दूसरी, तांबे के दर्पण को पता था कि वह कौन थी, फिर भी उसका ये बताने का कोई इरादा नहीं था। किसी तरह रणवीर का मानना था कि ये दूसरी संभावना अधिक थी। चलो कोशिश करते हैं। रणवीर ने अपना मन साफ किया। उसने अपनी अमर शक्ति क्रिस्टल में प्रवाहित कर दी। भिन्न भिन्नों क्रिस्टल कांपने लगा और उसमें से एक हल्की सी आभा निकली। हालांकि रणवीर ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। अभी भी अमर इरादे का कोई संकेत नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ? रणवीर ने जो कुछ कर रहा था उसे रोक दिया और अपना माथा रगड़ा। उसके पास केवल एक दिन का समय था, लेकिन उसने इसका एक बड़ा हिस्सा इस जगह पर बिताया था। जैसे ही रणवीर को कुछ समझ आने वाला था, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। वे बहुत जल्दी आ गए। इसके बाद एक असाधारण शक्ति से मंत्रमुग्ध एक दबंग आवाज दूर तक फैली और महल के भीतर गूंजी। ये छठी मंजिल तक गूंजी। आप वास्तव में कौन हैं? गणेश और युनझोंगे दोनों पहुंचे। हालांकि दोनों असाधारण प्रतिभाएं अभी महल के सामने डोजों में ही पहुंची थीं, रणवीर को उनकी दुर्जय आभा का आभास पहले ही हो गया था। वे किसी असीम अंधकार में प्रकाश की 2 चमकदार किरणों की तरह थीं। मैं तो बस कोई नहीं हूं, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके अंदर की अमर शक्ति बेतहाशा उमड़ पड़ी। महल और उससे 10 झांक की दूरी पर मौजूद हर चीज जोर से हिल उठी। चूंकि दोनों ने उसे ढूंढ लिया था, इसलिए लड़ाई होना निश्चित था। हालांकि उस खास पल में रणवीर को अचानक कुछ महसूस हुआ। वह आश्चर्य से पलटा। क्रिस्टल में रहस्यमयी महिला की आंखें अचानक खुल गईं। टकराना! क्रिस्टल से एक शानदार आभा फूट पड़ी, मानो कोई प्राचीन विपत्ति आ गई हो। इसने छत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। महल भी जोर से हिल गया। रणवीर अपने रोंगटे खड़े होने के कारण हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्त्री जीवित होगी। और तो और, उसकी साधना अद्वितीय शासक क्षेत्र से भी आगे निकल गई थी। वह 9 स्वर्गों की सर्वोच्च थी। औरत धीरे से क्रिस्टल में खड़ी हो गई। जब उसने देखा कि वह नंगी है, तो उसकी भौहें तन गईं। उसने हाथ हिलाया और एक सफ़ेद पोशाक पहन ली। उसे भी कुछ एहसास हुआ। उसने एक पल के लिए रणवीर को घूरा, फिर ठंडी आवाज में बड़बड़ाए। वह एक रोशनी की किरण में बदल गई और आसमान में उड़ गई। उसकी दुर्जय उपस्थिति समाप्त हो गई।
रणवीर चौंक गया। अभी क्या हुआ? इसी बीच एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। विशाल क्रिस्टल टुकड़ों में टूटकर नीली मिट्टी में बदल गया। जल्द ही उसने हॉल का आधा हिस्सा भर दिया। कहीं से भी प्रकट हुए दुर्जय अमर इरादे की झलकें एक पल में पूरे हॉल में भर गईं। दुनिया में क्या? रणवीर हैरान रह गया। इस जगह का अमर उद्देश्य अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड से कमजोर नहीं था। शायद यह उससे भी ज्यादा मजबूत था। ये सचमुच खजानों की धरती थी। अब मुझे समझ आया। क्रिस्टल में मौजूद महिला एक मुहर की तरह थी जिसने इस जगह की अमर शक्ति को सील कर दिया था, इसलिए जब उसने जाने दिया तो सब कुछ सामान्य हो गया। रणवीर की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब उसे खजाने की किसी अन्य भूमि की तलाश नहीं करनी पड़ी, जिससे उसका काफी समय बच गया। क्या ये स्वर्ग की पौराणिक आभाहीन रहस्यमयी मिट्टी हो सकती है? हॉल में दो आश्चर्यचकित आवाजें गूंज उठीं। रणवीर ने मुड़कर देखा तो एक पुरुष और एक महिला छठी मंजिल के प्रवेश द्वार पर आ रहे थे। युवक ने एक लंबा सफेद चोगा पहना हुआ था। उसकी छाती और कलाइयों पर रहस्यमयी रून बने हुए थे और दोनों तरफ एक एक रहस्यमयी तलवार लटक रही थी जो तलवार के ताव की शानदार उपस्थिति का आभास दे रही थी। उसके बगल में बैठी महिला ने एक लंबी नीली पोशाक पहनी हुई थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी और सुंदर भौहें थीं। उसकी नाजुक गर्दन पर सफ़ेद ड्रैगन जैसा प्राचीन जैड रत्न जड़ा था और उसकी बाईं छोटी उंगली पर हल्के लाल रंग का छल्ला था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि स्वर्ग की रहस्यमयी और रहीन मिट्टी क्या है? रणवीर ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांधी और पूछा। उसने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से मिट्टी का निरीक्षण करने की कोशिश की, फिर भी उसे इससे कुछ भी उपयोगी सीख नहीं मिली। अनेश ने अपने विचार समेटे। उसने बिना कुछ कहे रणवीर की ओर देखा। उसने हाथ हिलाकर 3 राक्षसों को बुलाया। उन्होंने तुरंत रणवीर पर हमला कर दिया। गणेश को भी होश आ गया। वह चुपचाप अपने बाएं हाथ से रहस्यमयी तलवार निकालता रहा। एक तेज आवाज के साथ आकाश से तलवारों की ताबड़तोड़ बारिश हुई। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि असाधारण प्रतिभाएं एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह जानती थीं। जिस क्षण रणवीर ने तलवार और पंखे को नष्ट किया, उन्हें पहले से ही पता था कि रहस्यमय असाधारण प्रतिभा ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। वे चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते थे? ऐसा कहा जा रहा है कि वे रणवीर की पहचान के बारे में काफी उत्सुक थे। चूंकि रणवीर उन्हें ये बताने को तैयार नहीं था कि वह कौन है, इसलिए उन्हें और कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। वे रणवीर को हराकर उसका मुखौटा तोड़कर यह पता लगा लेंगे कि वह कौन है। जो है सामने रखो। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर में युद्ध की भावना आसमान छू रही थी। एक विस्फोट के बाद उसका दाहिना हाथ कृपाण में बदल गया। उसके बाएं हाथ ने कृपाण को पकड़कर घुमाया और तलवारों के प्रहार से तलवारें और राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने दाव झटकेदार कृपाण कला का प्रदर्शन किया। दोनों असाधारण प्रतिभाओं के ऊपर एक भयंकर आभा छाई हुई थी, मानो किसी विशाल तूफान का जाल बिछा हुआ हो। ऐसी भयानक कृपाण आभा। गणेश की आंखें चमक उठीं। वह तेजी से आगे बढ़ा और प्राचीन तलवार पकड़ ली। गणेश एक उठती हुई आभा के साथ हवा में आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार को चारों ओर घुमाया ताकि एक भयानक तलवार जैसी आभा पैदा हो। शुद्धिकरण ध्वज। अनेश ने भी अपनी चाल चली। उसने दरार से एक प्राचीन झंडा निकाला और उसे लहराया। कुछ 100 रून उसकी ओर इकट्ठा हुए और एक उग्र अजगर में बदल गए जो रणवीर पर झपट पड़ा। शुद्धिकरण ध्वज एक प्राचीन कलाकृति थी जिसका संबंध कुछ महान रहस्यों से था। इसकी शक्ति सामान्य कलाकृतियों से कहीं अधिक थी। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही। रणवीर ने कराहते हुए कहा। प्राचीन कड़ाही हवा में ऊपर उठ गई। यद्यपि डूम कड़ाही के अंदर नहीं था, फिर भी स्वर्ग मरम्मत कड़ाही की शक्ति शुद्धिकरण ध्वज के हमले का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त थी। बैंग बैंग बैंग। विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। सभी दिशाओं में तेज हवाएं चलीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि साधारण सी दिखने वाली यह जगह बिल्कुल ठीक थी। तेज हवाओं का जमीन पर जरा भी निशान नहीं था। आकाश कदम झटका। रणवीर की आंखों से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। वह बड़ी ताकत से गणेश पर झपटी। गणेश को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पीछे हटने और बल को बेअसर करने के लिए एक अद्भुत चाल तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि रणवीर अचानक वहां से गायब हो गया और उसके ऊपर फिर से प्रकट हो गया। गणेश पर एक महान कृपाण आभा बरसी। चकाचौंध कर देने वाली कृपाण की चमक ने पूरे हॉल को जगमगा दिया। गणेश को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके हाव भाव थोड़े बदले, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
उसने अपनी तलवारें हवा में उठाईं और एक धुंधला सा क्षेत्र स्थापित कर दिया। टकराना। गणेश की साधना के बावजूद वह दाव झटकेदार कृपाण कला का सीधा सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। तलवार का क्षेत्र टुकड़े टुकड़े हो गया और वह उड़ गया। उसे इस भीषण आघात से उबरने में कुछ समय लगा। ड्रैगन सोआरिंग आर्ट। रणवीर का आभामंडल आसमान छू रहा था। वह इसका फायदा उठाने की योजना बना रहा था, लेकिन अनेश ने कुछ ही दूरी पर एक भयानक अमर कला का प्रदर्शन करने के लिए हाथ की मुहर लगा दी थी। हालांकि एन मौके पर रणवीर का रूप फिर से गायब हो गया। वह अनेश के पीछे फिर से प्रकट हुआ। वह शुरू से ही अनेश को निशाना बना रहा था। जलाना। रणवीर ने अपने शरीर में दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं छोड़ दी, जो अनेश के ऊपर ज्वालाओं के समुद्र की तरह छा गईं। शुद्धिकरण ध्वज। अनेश खतरे के बीच भी शांत रही। उसने झंडा लहराया और खुद को रहस्यमयी चमक की कई परतों में समेट लिया। हालांकि ये रहस्यमयी चमक एक सेकंड से ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आग की लपटें पल भर में ही उन्हें जलाकर राख कर गईं। अनेश की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के झटपट एक अजीब सी मुहर लगा दी। उसका शरीर अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में टूट गया और फिर आग के समुद्र के पास फिर से इकट्ठा हो गया। भयंकर लपटों के बावजूद वह पूरी तरह सुरक्षित थी। ऐसा कहते हुए उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया। उस गुप्त कला ने उसकी इच्छाशक्ति और अमर शक्ति को बुरी तरह से क्षीण कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी अद्भुत लपटें होंगी। क्या तुम वरुणश हो या नो ज्ञान जनजाति के झूकेलीन? गणेश ने रणवीर को घूरते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं कोई नहीं हूं। रणवीर मुस्कुराया और फिर से चलने लगा। दरार में एक अजगर की चीख गूंज उठी जब उसने अचानक एक प्राचीन अजगर का रूप धारण कर लिया और अपने विरोधियों पर अपने पंजे लहराने लगा। कोई नहीं। गणेश ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अचानक उसका आभामंडल काफी बदल गया। पहले तो उसकी आभा तीव्र थी, लेकिन अब वह रौबदार फिर भी धुंधली सी प्रतीत होती थी। परम जीवन दाव का सच्चा शास्त्र, तुकान तलवार की कला। गणेश ने अपनी चाल चली। जैसे ही वह लगातार आगे की ओर वार करता, कुछ ध्वनियां उत्पन्न हुईं। उसकी तलवार की नियत कई गुना बढ़ गई। यहां तक कि स्वर्ग की रहस्यमयी मिट्टी भी अपनी रक्षा के लिए एक हल्की चमक छोड़ने लगी। वे पहले कुछ राउंड में केवल एक दूसरे की ताकत का आकलन कर रहे थे। लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई थी। युद्ध दाव अमर पांडुलिपि, युद्ध ड्रैगन आकाश में उड़ रहा है। रणवीर की आभा भी पूरी तरह बदल गई, मानो वह एक युद्ध ड्रैगन में बदल गया हो। विशाल ड्रैगन के पंजों में विनाशकारी शक्ति थी, जो तलवार के इरादों को चकनाचूर कर देती थी। सांकिंग रहस्यमय शास्त्र, ताओवादी शुद्धिकरण की कला। इस बीच अनेश ने भी हमला किया, और यह गणेश की चाल से भी ज्यादा डरावना था। वह 3 अलग अलग दिशाओं में 3 हिस्सों में बढ़ गई और अपने हाथ नीचे कर लिए। रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे उसके पीछे एक गहरी खाई आ गई हो। वह उसे जबरदस्ती उसमें घसीट रही हो। मुझे बंद करने की कोशिश कर रहे हो? तोड़ दो। रणवीर ने दहाड़ लगाए। उसके पंजों ने स्वर्ग विनाशक कृपाण को पकड़ लिया और एक भयानक वार किया। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही से भी जबरदस्त चमक निकली। इसके बाद एक भयानक दृश्य देखने को मिला। अनेश जिन 3 आकृतियों में बदल गई, वे मानो स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा बन गई थीं। रणवीर के हमलों में निहित अविश्वसनीय शक्ति के बावजूद वे सुरक्षित रहीं। उन्होंने बस दरार के पार एक नीली लहर पैदा की। मेरे ताओवादी शुद्धिकरण, स्वर्ग के क्रोध के क्षेत्र से बचने का आपके पास कोई मौका नहीं है। तीनों अनेश ने रणवीर की ओर देखा और एक बार फिर हाथ की मुहर लगाए। दरार से एक शानदार आकृति निकली और उसने रणवीर की ओर अपनी घोड़े की पूंछ वाली मूंछ लहराए। रणवीर की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी विपत्ति को अपने ऊपर टूटते हुए देख रहा हो। लाल सुनहरा युद्ध कवच। रणवीर करा उठा क्योंकि वह पूरी तरह से कवच के टुकड़ों से ढका हुआ था जो दाव पिघलने वाली अमर लपटों में घिरे हुए थे। टकराना। एक जोरदार धमाके के बाद रणवीर वहीं खड़ा रहा। वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। हालांकि अनेश की चाल अप्रत्याशित थी, फिर भी उससे नुकसान कम था। हमला उसे रोकने के लिए बहुत कमजोर था। वाह! उसी क्षण एक तलवार की झिलमिलाहट रणवीर पर छा गई। उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने नजरें उठाईं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गणेश ने रणवीर को ध्यान आए बिना ही अपनी दाहिनी ओर रखी रहस्यमयी प्राचीन तलवार निकाल ली थी। तलवार जंग से सनी हुई थी, फिर भी उसमें एक भयानक जानलेवा आभा थी।
बाएं मनुष्य की तरह, दाएं राक्षस की तरह। गणेश के शरीर से दो अलग अलग दाव इरादे फूट पड़े। वे एक साथ मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके बीच एक अजीब संतुलन बना हुआ था। गणेश के शरीर में दो दाव इरादे काफी बढ़ गए। उसकी प्राचीन तलवारें भी भारी दबाव में जोर जोर से हिलने लगीं। तलवारें। रणवीर ने कठोर भाव धारण कर लिए। उसने आकाशीय प्रहार का प्रयोग करने की कोशिश की, फिर भी वह ताओवादी शुद्धिकरण से मुक्त नहीं हो सका। दूसरे शब्दों में, उसे बलपूर्वक आक्रमण का प्रतिरोध करना पड़ा। मानव और दानव की तलवारें। गणेश ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दोनों तलवारों से रणवीर पर वार किया। दरार में महान दाव की ध्वनियां और प्रतिध्वनियां गूंज रही थीं। चरम जीवित द्वार का दाव आशय भी पूरे क्षेत्र में उमड़ रहा था। इसके अलावा आदिकाल का एक राक्षसी आशय भी बरस रहा था। स्लैश में दाव कला शामिल थी, लेकिन साथ ही ये धुंधली दृष्टि से दिखाई दे रही थी। हालांकि इसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। टकराना। ताओवादी शुद्धिकरण का क्षेत्र विभिन्न विनाशकारी चमकों से भर गया, जिससे कत्लेआम पूरी तरह से अंजाम दिया गया। रणवीर की उपस्थिति भी धीरे धीरे कमजोर होती गई। गणेश और अनेश ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। वे दोनों साथी बनने वाले थे। उन्होंने कई मौकों पर एक दूसरे से हाथ मिलाया था, इसलिए उन्हें पता था कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। रहस्यमय युवक की मौत तो नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से उसे गंभीर चोटें आईं। यह अनेश और गणेश की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ। रणवीर की धुंधली आभा एक क्षण में ही चौंकाने वाली गति से भयावह स्थिति में पहुंच गई थी। ताओवादी शुद्धिकरण, मानव और दानव की तलवारें। हा, जैसा कि असाधारण प्रतिभाओं से उम्मीद की जाती है, आप वाकई आम साधकों से अलग हैं। मेरा युद्ध रक्त अब और इंतजार नहीं कर सकता। रणवीर जोर से हंस पड़ा। जब से उसे सबसे शक्तिशाली अमर माना गया था, तब से उसने अभी तक कोई आनंददायक लड़ाई नहीं लड़ी थी। तुम उस वार से बच निकलने में कामयाब रहे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम अकेले ही हमें चुनौती देने के लिए इतने साहसी हो। हालांकि ये हमारी सीमा भी नहीं है। ताओवादी शुद्धिकरण। अनेश और गणेश तो असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने तुरंत अपने विचार समेटे और अपनी शक्तिशाली चालें चलने के लिए तैयार हो गए। आपका ताओवादी शुद्धिकरण वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मुझे और अधिक फंसा सकता है? तोड़ना। रणवीर की दहाड़ के बाद दाव का वृक्ष उभरा और उसके चारों ओर की बाधा से टकरा गया। ताकत के साथ सभी नियम तोड़ रहे हैं। विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। अनेश के चेहरे पर भाव बदल गए। उसकी बाकी दो तस्वीरें भी तुरंत टुकड़ों में टूट गईं। ये किस प्रकार की दाव कला है? गणेश का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह अनेश के ताओवादी शुद्धिकरण की असाधारण शक्ति से परिचित था। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर ने उन्हें दाव वृक्ष के अस्तित्व का एहसास होने का कोई मौका नहीं दिया। उसने तुरंत उसे अपने शरीर में वापस ले लिया और अपनी कृपाण की मंशा को मजबूत करने के लिए युद्ध दाव, अमर पांडुलिपि और आकाश ताइहुआन के ग्रंथों का अभ्यास किया। हुश हुश हुश। क्षण भर में ही कृपाण की चमक से आकाश भर गया। आकाश ताइहुआन के धर्म ग्रंथ। आप आकाश ताइहुआन संप्रदाय से हैं। गणेश और अनेश ने तुरंत ही दाव की खोज की कला को पहचान लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाया और अपनी दाव कलाओं का प्रदर्शन किया, जबकि उनके मन में कई आकृतियां उभरीं। विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। तेज हवाएं लगातार उस जगह पर बह रही थीं। यहां तक कि स्वर्ग की रहस्यमयी, बिना आंखों वाली रहस्यमयी मिट्टी को भी अपनी रक्षा के लिए एक चकाचौंध कर देने वाली चमक छोड़नी पड़ रही थी। गणेश, मैंने तुम्हारी मानव और दानव तलवारों का सीधा सामना किया है। अब मेरी युद्ध विनाशक ताइहुआन कृपाण का स्वाद चखने की तुम्हारी बारी है। रणवीर आकाश में ऊपर उठा। उसने एक दबंग शासक की तरह दोनों साधकों की ओर देखा। उसके हाथ में तलवार के साथ एक दुर्जय कृपाण, युद्ध की मंशा, ताइहुआन की मंशा और एक विनाशकारी मंशा घुल मिल गई। वाह, एक बड़ा वार दोनों किसानों पर ऐसे हुआ मानो वह असीम दूरी से आया हो। सर्वोच्च संकीर्ण क्षेत्र। 3 तलवारों का गठन। अनेश और गणेश की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने तुरंत अपना बचाव करने के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले ने अपना हाथ हिलाकर प्राचीन सांकिंग संप्रदाय के दाव इरादे की झलकें फैला दी, जिससे एक मायावी दुनिया बन गई। दूसरे ने अपनी प्राचीन तलवारों को दरार में डाल दिया और अपने शरीर को तीसरी तलवार मानकर एक संरचना बनाई। दोनों ओर से हमले एक दूसरे से टकरा रहे थे।
विभिन्न प्रकार की इच्छाएं आपस में भयंकर रूप से टकरा रही थीं। रणवीर के वार में अपार शक्ति थी, फिर भी वह स्वर्ग के सर्वोच्च अमर क्षेत्र में दो असाधारण प्रतिभाओं के विरुद्ध था। अनेश के सर्वोच्च संकीर्ण क्षेत्र और गणेश के 3 तलवारों के गठन ने अपनी आधी ऊर्जा खर्च करके रणवीर के हमले को निष्फल करने में कामयाबी हासिल की। दोस्त, तुम्हारी ताकत वाकई कमाल की है। मुझे डर है कि अगर मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा तो मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं पाऊंगा। बदकिस्मती से तुम हम दोनों से जरूर हार जाओगे। गणेश की नज़रें तेज हो गईं। उसकी इच्छाशक्ति आसमान छू रही थी। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे रणवीर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो। वह उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। क्या ऐसा है? वो वार भी मेरी सबसे मजबूत चाल नहीं थी, पर यह वार तो है। रणवीर के रक्त रंजित बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका लबादा बेतहाशा फड़फड़ा रहा था, जैसे दाव का वृक्ष उसकी पीठ से बेकाबू होकर निकल रहा हो। ये फिर से पेड़ है। गणेश और अनेश चौंक गए। ताओवादी शुद्धिकरण से मुक्त होने के बाद रणवीर ने पेड़ को वापस ले लिया था, इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि यह उनका तुरुप का पत्ता था जिस पर वे केवल एक बार ही भरोसा कर सकते थे। दाव की इच्छा, दबाओ। जैसे ही रणवीर ने अपना हाथ हिलाया, दाव वृक्ष की जड़ें, तना और शाखाएं एक शानदार चमक उत्सर्जित करने लगीं, विशेष रूप से जड़ें जिनमें 9 रंगों वाली एक रहस्यमय चमक थी। टकराना। पेड़ दोनों साधकों के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी विशाल उपस्थिति किसी सर्वोच्च देवता की तरह लग रही थी जो अपने सेनापतियों और सैनिकों को सांसारिक दुनिया की हर चीज पर कब्जा करने के लिए ले जा रहा हो। गणेश और अनेश को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक जोरदार सिहरन महसूस हुई। हमले का विरोध करने के लिए गणेश ने तुरंत 2 प्राचीन कलाकृतियां और जंग लगी रहस्यमयी प्राचीन तलवार निकाल ली। हालांकि जैसे ही वे दाव वृक्ष के संपर्क में आए, वे सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। वे केवल दाव वृक्ष की गति को थोड़ा धीमा करने में सफल रहे। बकवास। गणेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। कृषक, आपने हमें अन्य तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है। अनेश का चेहरा घबरा गया। जैसे ही दाव का पेड़ उनके ऊपर मंडरा रहा था, उसने तुरंत एक ताबीज निकाला और उसमें अपनी अमर इच्छा डाल दी। टकराना। चारों ओर अंधकार छा गया। ताबीज से एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसके पीछे एक वृद्ध साधक की मायावी आकृति प्रकट हुई। जब वृद्ध साधक प्रकट हुआ तो दाव का वृक्ष आगे नहीं बढ़ सका। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा। रणवीर आश्चर्यचकित हो गया। उसने 3 बार 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा का आह्वान किया था, इस प्रकार वह इससे पूरी तरह परिचित था। वृद्ध साधक ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। रणवीर की आत्मा कांप उठी जब बूढ़ा व्यक्ति उसे घूर रहा था। मायावी बूढ़े ने अपनी चाल चली। उसने कोई अमर कला या ताओ कला नहीं दिखाए। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हालांकि रणवीर तुरंत खतरे की भावना से अभिभूत हो गया। दाव का वृक्ष, स्वर्ग मरम्मत करने वाला हंडा। रणवीर अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने दहाड़कर दाव वृक्ष और स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही को अपने सामने बुलाया। फिर उसने अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया और खुद को दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं में समाहित कर लिया। टकराना। दरार में एक बहरा कर देने वाला विस्फोट गूंज उठा। दाव वृक्ष और स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही उस हमले का सामना नहीं कर सके। उसने उन्हें तुरंत रणवीर के शरीर में गिरा दिया। इसने रणवीर की दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं को भी बुझा दिया। यद्यपि रक्षा पक्ष ने आक्रमण को थोड़ा कमजोर कर दिया था, फिर भी उसका शेष भाग अभी भी पूरी तरह से भयावह था। बकवास। रणवीर का दिल बैठ गया। उसके पास दिव्य युद्ध आत्मा पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ऐन मौके पर मालिकविहीन स्वर्गीय पैटर्न ने एक भिनभिनाहट की और अपनी दिव्य इंद्रिय से उछल पड़ा। उसने एक अविश्वसनीय शक्ति का संचार किया जिसने हमले को विफल कर दिया। रणवीर चौंक गया। उसने इसे ब्लॉक कर दिया। गणेश और अनेश एक बार फिर चौंक गए। वे जानते थे कि 9 स्वर्गों की सर्वोच्च इच्छा उस व्यक्ति को मारने में असमर्थ थी, क्योंकि प्रत्येक असाधारण प्रतिभा के पास अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए कोई न कोई तुरुप का पत्ता अवश्य होता था। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह हमला उनके प्रतिद्वंद्वी को गंभीर चोट पहुंचाने में भी विफल रहेगा। रणवीर ने जल्दी से अपने विचार समेटे। उसने आकाशीय प्रहार किया और दोनों साधकों के ऊपर प्रकट हुआ। उसके स्वर्ग विनाशक कृपाण से एक महान कृपाण का आशय फूट पड़ा। हम अब और नहीं लड़ सकते। पहले आगे बढ़ो, मैं पीछे देख लूंगा। अनेश ने अपने विचार प्रेषित किए। उसने गणेश को बोलने का कोई मौका दिए बिना एक ताबीज निकाला।
ताबीज एक शक्तिशाली शक्ति में बदल गया। उसने गणेश को अपने घेरे में ले लिया और उसे दूर भेज दिया। निषिद्ध कला, सांकिंग भ्रम। उसने तेजी से एक प्राचीन मुहर लगाए। उसके पैरों के तलवों से सांकिंग इरादे की एक किरण उठी और ऊपर की ओर घूम गई। अब बहुत देर हो चुकी है। रणवीर ने स्वर्ग विनाशक कृपाण घुमाया और सांकिंग की मंशा को चकनाचूर कर दिया। फिर वह एक क्रूर अजगर में बदल गया और अनेश पर अपना पंजा फेंका। वह दर्द से कराह उठी और पहली बार उसका आभामंडल कमजोर पड़ गया। सुरक्षित। रणवीर ने तुरंत ही मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न के साथ उसे पकड़ने का अवसर पा लिया। हर असाधारण प्रतिभा वास्तव में असाधारण है, रणवीर ने कहा, क्योंकि उसका युद्ध रक्त धीरे धीरे शांत हो गया था। उसकी आधी ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। उसे कई चोटें भी लगी थीं। उसे एहसास हुआ कि यह कितना खतरनाक था, खासकर जब उसने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की इच्छा को याद किया। अगर मालिकहीन स्वर्गीय प्रतिरूप ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो उसे दिव्य युद्ध आत्मा पर निर्भर रहना पड़ेगा। वह हमले से बच तो सकता था, लेकिन उसके शरीर को गंभीर चोटें जरूर लगनी थीं। यदि वह लड़ना जारी रखता तो संभवतः वह द्वंद्व युद्ध हार जाता। हालांकि परिणाम फिर भी काफी दुखद निकला। अनेश ने इस द्वंद्व युद्ध को जीवन मरण की लड़ाई मान लिया था। जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति उनके अनुकूल नहीं है तो उसने निर्णायक रूप से गणेश को दूर भेज दिया। वह उसे समय पर रोक नहीं सका, अन्यथा वह निश्चित रूप से मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न के साथ गणेश को जब्त कर लेगा। डूम, अब तुम आ सकते हो। रणवीर ने अपने विचार प्रेषित किए और अपनी अमर शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए जमीन पर बैठ गए। आधे घंटे बाद डूम ने अद्भुत फल के वृक्ष, नीलम नीले पत्थर और उस भूमि को जिस पर वे पहले थे लाने के लिए एक अमर कला का प्रदर्शन किया। बच्चे, तुम घायल हो गए। क्या हुआ? डूम को रणवीर की चोटें देखकर सदमा लगा। हालांकि जब उसने अपने पीछे का क्षेत्र देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्वर्ग की रहस्यमयी मिट्टी। रणवीर की आंखें खुल गईं। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, डूम ने आश्चर्य से कहा, बच्चे, क्या तुम्हारे पास सौभाग्य का मांस या कुछ और है? स्वर्ग की यह आभाहीन रहस्यमयी मिट्टी प्राकृतिक संसाधनों के पोषण के लिए सबसे अच्छी मिट्टी में से एक है। यहाँ स्वर्ग की आभाहीन रहस्यमय मिट्टी पर्याप्त समय दिए जाने पर 5 अमर आशीर्वाद संसाधनों को पोषित करने के लिए पर्याप्त है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, चलो पेड़ लगाना शुरू करते हैं। डूम ने सिर हिलाया। उसने हाथ से मुहर लगाई और अद्भुत फलों के विशाल वृक्ष को उसकी मूल मिट्टी से हटाकर नई मिट्टी में लगा दिया। पेड़ के तने, शाखाओं और पत्तियों से तुरंत एक चमकदार चमक निकल पड़ी। यहाँ तक कि फूलों की कलियां भी कांप उठीं। रणवीर ने कुछ क्षण तक अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त की। फिर उसने प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर लगाए। इस जगह को अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड पर एक फायदा था। उन्हें पेड़ के लिए और अधिक अमर शक्ति इकट्ठा करने के लिए अपनी अमर शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। अमर शक्ति खत्म होने के बाद अपने आप भर जाती थी। डूम पेड़ को बढ़ते हुए देखने की योजना बना रहा था। हालांकि उसके पास स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह डोजो के प्रवेश द्वार पर नजर रख सके और किसी को अंदर आने से रोक सके। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 दिन बहुत जल्दी बीत गए। विभिन्न स्थानों पर किसान एक दूसरे से भाग्य के लिए लड़ रहे थे। कभी कभी कोई व्यक्ति अद्वितीय शासक क्षेत्र को प्राप्त कर लेता था। इस बीच गणेश के टेलीपोर्ट हो जाने के बाद भी उसे अभी भी एहसास हो रहा था कि अनेश अभी भी जिंदा है। उसे एहसास हुआ कि रणवीर उसे नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना रही थी। उसने तुरंत वापस जाने की इच्छा को दबा लिया। उसे एक खजाने की जमीन मिल गई और उसने अपनी वापसी पर ध्यान केंद्रित किया। उसे अपने साथी को बचाने की कोई जल्दी नहीं थी। दूसरी ओर अद्भुत फलों के वृक्ष ने कुछ प्रतिक्रियाएं दिखानी शुरू कर दीं। शाखाओं पर और भी फूलों की कलियां हो गईं। आखिरकार जब उनकी संख्या 10 पहुंची तो यह सिलसिला रुक गया। हालांकि डूम ने रणवीर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी, इससे पहले कि वह खुशी से झूम उठे। अद्भुत फलों के वृक्ष में 10 फूल कलियां होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रत्येक फूल की कली को खिलने और फल देने में कम से कम 50 वर्ष लगेंगे। इसके अलावा सभी फूलों की कलियों का खिलना नामुमकिन था। ज्यादातर अद्भुत फलों का पेड़ सिर्फ 7वां फूल खिलने तक ही टिका रहता था। उसके बाद उसे तरह तरह की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। कई वर्षों से कोई अद्भुत फल वाला वृक्ष नहीं था जब उसके सभी फूल खिल गए हों। एक और दिन बीत गया था। स्वर्ग की 1/3 आभाहीन रहस्यमयी मिट्टी अपनी चमक खो चुकी थी।
हॉल में मौजूद प्रबल अमर इरादा भी स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ गया था। रणवीर लगातार प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर लगा रहा था। इससे उसकी बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी भावना और भी प्रबल हो गई थी, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। ये काम करता है। कुछ समय बाद रणवीर का दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। अद्भुत फलों के वृक्ष की शाखाएं फैली हुई थीं और उसकी नीली रोशनी पूरे हॉल में फैल रही थी। उसकी रहस्यमय आभा स्वर्ग की आभाहीन रहस्यमयी मिट्टी की उपस्थिति को भी अभिभूत कर रही थी। सामने की ओर सबसे नजदीक स्थित 2 फूल की कलियां कांप उठीं, क्योंकि उनकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही थीं, मानो वे किसी मजबूत प्रतिरोध पर विजय पाने का प्रयास कर रही हों। जब फूल खिले तो एक अजीब सी खुशबू फैल गई। रणवीर के सामने का दृश्य भी अचानक रंगों से भर गया। फूलों से रहस्यमयी ऊर्जा के 2 कण निकले। वे आपस में टकराए और एक हो गए। जब ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई तो ऐसा लगा जैसे आसपास की हर चीज स्थिर हो गई हो। 2 बिल्कुल गोल नीले गोले हवा में तैर रहे थे। क्या ये आकाश और पृथ्वी के फल हैं? रणवीर ने अपनी लार निगल ली। स्वर्ग और पृथ्वी के फलों में जो ऊर्जा थी वह अद्भुत थी। उसे भी उन्हें तुरंत निगलने की तीव्र इच्छा हुई। अंततः इसके कुछ फल मिले। डूम जल्दी से वहां पहुंचा और एक फल ले लिया। वह जोर से हंसा, हा हा रणवीर, मैं इसे ले जाऊंगा। बाकी फलों के साथ तुम जो चाहो कर सकती हो। वह तुरंत रणवीर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना स्वर्ग मरम्मत करने वाले कढ़ाई में वापस चला गया। वह लंबे समय से दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण में अटका हुआ था। हालांकि वह फल उसकी सफलता की संभावना को केवल 10% ही बढ़ाता था, फिर भी यह उसके लिए एक बड़ी उम्मीद की तरह था। यह आदमी, रणवीर ने कंधे उचका दिए। उसने प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर लगाना बंद कर दिया और भौहें चढ़ा लीं। स्वर्ग की आभाहीन रहस्यमयी मिट्टी की अमर इच्छा का अत्यधिक तेजी से उपभोग हो रहा था। उसके अनुमान के अनुसार शेष अमर शक्ति केवल पेड़ पर तीसरा फल देने के लिए ही पर्याप्त थी। स्वर्ग और पृथ्वी के 2 फल न तो प्रभावशाली थे और न ही महत्वहीन। यह शायद कुछ असाधारण प्रतिभाओं का ही ध्यान आकर्षित कर सकता था। हालांकि अभी तक वह यही सबसे अच्छा कर सकता था। उसके लिए खजाने की एक और भूमि खोजना बहुत ही असंभव था। स्वर्ग और पृथ्वी के फल। यह आश्चर्य की बात है कि आप जैसे एकमात्र स्वर्ग अमर ने 3 अद्वितीय दाव में से एक को खोजने और उसे सफलतापूर्वक पोषित करने में कामयाबी हासिल की है। दरार से एक आश्चर्य भरी आवाज आई। वहां कौन है? रणवीर ने चौंककर ऊपर देखा। एक खूबसूरत महिला जो मिंक कोट पहने हुए थी और जिसका आभामंडल बहुत ही भव्य था, दरार से उसकी ओर आ रही थी। यह आप है? रणवीर दंग रह गया। वह महिला का शरीर था जो उसे क्रिस्टल के अंदर मिला था। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें इससे भी बेहतर खजाने की जमीन दिला सकती हूँ। इससे अद्भुत फलों का पेड़ स्वर्ग और धरती के साथ फल देगा। लेकिन मैं उनमें से 2 ले जाऊंगा। तुम्हारा क्या विचार है? रणवीर का दिल कांप उठा। प्रस्ताव बहुत बुरा नहीं लग रहा था। चूंकि डूम ने एक फल ले लिया था, अगर रहस्यमयी व्यक्ति 2 और ले लेता तो उसके पास 4 फल बच जाते। इससे कई असाधारण प्रतिभाएं उसकी ओर आकर्षित होने वाली थीं। रणवीर ने थोड़ा विचार करने के बाद कहा, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन 2 शर्तों पर। सबसे पहले, आपको शपथ लेनी होगी कि आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, आप स्वर्ग और पृथ्वी के 2 फल तभी ले सकते हैं जब उनमें से 7 पैदा हो जाएं। रहस्यमयी औरत ने सिर हिलाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अमर दानव की शपथ ले ली। मैं एक दिन में आपसे फिर मिलूंगा। वाक्य पूरा करने के बाद वह गायब हो गई। रणवीर ने अपने विचारों को शांत किया। अपनी अमर शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद उसने प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर लगाना जारी रखा। दिन बहुत जल्दी बीत गया। जैसा कि रणवीर ने सोचा था, स्वर्ग और पृथ्वी का तीसरा फल आखिरकार पैदा हुआ। स्वर्ग की आभाहीन रहस्यमयी मिट्टी का मजबूत अमर इरादा भी समाप्त हो गया। मेरे साथ आइए। जैसा उसने वादा किया था, रहस्यमयी औरत प्रकट हुई। संक्षिप्त वाक्य के बाद वह दरार में चली गई। रणवीर ने झट से अद्भुत फलों का पेड़ पकड़ लिया और उसके पीछे चल पड़ा। इस जगह क्या है? रणवीर उलझन में था। वे उस शून्य में प्रवेश कर चुके थे जहां चारों ओर केवल अंधकार था। फिर भी आगे बढ़ते हुए उसे अपने पैरों के जमीन पर स्पर्श का एहसास हो रहा था। रहस्यमयी महिला ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। कुछ पल बाद वह रहस्यमयी औरत रुकी।
उसने अपनी उंगली से हवा में थपथपाया, जिससे एक चमकता हुआ दरवाज़ा खुल गया। रणवीर चौंक गया जब उसने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से दरवाजे की ओर देखा। उसने दरवाजे के पीछे एक विशाल घास का मैदान देखा। 1000 झांग से अधिक ऊंचा एक विशाल पर्वत घास के मैदान के केंद्र के ऊपर एक पवित्र शासक की तरह तैर रहा था, जो एक शुद्ध, शानदार चमक उत्सर्जित कर रहा था। रणवीर को दरवाजे में पैर रखने से पहले ही अंदर से एक भयानक अमर इरादे का आभास हो गया था। यह उन 2 खजाने की जमीनों के मेल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था जहां वह अभी गया था। क्या ये खजाने की छठी भूमि हो सकती है जो 5 बैंगनी चंद्रमाओं से मेल खाती है? रणवीर के मन में एक विचार आया और वह बोल पड़ा, आप काफी ज्ञानी हैं। रहस्यमयी महिला ने कहा, सामान्यतः पवित्र पर्वत 3000 वर्ष बाद ही प्रकट होता है, लेकिन किसी कारणवश ये पहले ही प्रकट हो गया। इसमें एक प्राकृतिक निषेधात्मक आभा है। आदि रक्त के क्षेत्र में साधकों को इसका अस्तित्व 10 दिन बाद ही पता चलेगा। अब से 20 दिन बाद, जब 5 चांद अंधकार में हो जाएंगे, तो यह निषेधात्मक आभा लुप्त हो जाएगी, जिससे साधक उसमें प्रवेश कर पाएंगे। यदि कोई अभी उसमें प्रवेश करने का प्रयास करेगा, तो अद्वितीय शासक भी मर जाएगा। रणवीर की आंखें चमक उठीं। इससे उनकी योजना को कार्यान्वित करना अधिक सुविधाजनक हो गया। रहस्यमयी महिला ने अपना हाथ घुमाया और एक रहस्यमयी मुहर बनाई। उसने अपनी उंगली हिलाई और रणवीर के बाएं हाथ पर एक किरण फेंकी। इससे उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक पहाड़ की मुहर बन गई। इस मुहर की मदद से तुम पहाड़ में प्रवेश कर सकोगे। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी, रहस्यमयी महिला ने हवा में गायब होने से पहले कहा। रणवीर पवित्र पर्वत की चोटी की ओर उड़ चला। ये जगह खेती के लिए एकदम सही है। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई आभा या खतरा महसूस नहीं हुआ। उसने अद्भुत फलों का पेड़ निकाला और उसे रोप दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, तब से 7 दिन बीत चुके थे। अद्भुत फलों के वृक्ष की तीसरी और चौथी कलियां खिल गईं और फल देने लगीं। 5वीं, 6ठी और 7वीं कलियां भी कुछ प्रतिक्रियाएं दिखा रही थीं। उन्हें खिलने और स्वर्ग तथा पृथ्वी के फल देने में अधिक समय नहीं लगेगा। वह रहस्यमयी औरत आए और 2 फल ले गई। फिर वह तुरंत गायब हो गई। रणवीर ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उसका नाम पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। आखिरकार वे बस वही ले रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। उसके अनुसार किसानों को 3 दिन में इस जगह का पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ अद्भुत फलों का पेड़ लगाऊं, तो वे जरूर उसे देखेंगे। खबर भी फैलने वाली है। यह विचार मन में आते ही रणवीर को राहत मिली। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं थी। आइए देखें कि मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न कैसा काम कर रहा है। रणवीर ने मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न पर नजर डाली। उसने उसे निराश नहीं किया। उस पर शब्दों की पंक्तियां पहले से ही उभरी हुई थीं और एक मैनुअल में समाहित हो चुकी थीं। ये सांकिंग रहस्यवादी शास्त्रों, सांकिंग प्राचीन संप्रदाय की ताओ खोज की कला का एक पूर्ण मैनुअल था। रणवीर को एक साथ 2 बातें ध्यान में आने लगीं। वह अमर इरादे को आत्मसात करते हुए ताओ साधना की कला को समझने लगा। यद्यपि उसके लिए अद्वितीय शासक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई बड़ा परिदृश्य नहीं था, फिर भी वह अब यह अनुभव करने का प्रयास करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा कि अद्वितीय शासक बनना कैसा होता है। स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद रणवीर की ताओ साधना की कला को समझने की क्षमता में काफी सुधार हुआ। उसने सिर्फ 2 दिनों में ही सांकिंग रहस्यवादी शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी। दाओ वृक्ष को बढ़ाने का समय आ गया है। रणवीर की आंखें खुल गईं। उसने अपने शरीर के अंदर लगे पेड़ में सांकिंग मिस्टिकल स्क्रिप्चर्स के दाओ इंटेंट की एक किरण इकट्ठा की। उसके शरीर से दाओ इरादों की लहरें बाहर निकलीं। उनके शरीर से क्रमशः 3 रंगों, 7 रंगों और 9 रंगों की दाओ चमक फूट पड़ी और चारों ओर का वातावरण प्रकाशित हो गया। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अद्भुत फलों का वृक्ष, जो आसपास के अमर इरादे को आत्मसात करने पर केंद्रित था, अचानक कांप उठा। उसकी पत्तियां और शाखाएं भी सरसरा रही थीं। 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में 3 अद्वितीय दाओ में से एक होने के नाते यह महान दाओ की उपस्थिति के प्रति काफी संवेदनशील था। रणवीर द्वारा उत्सर्जित 9 रंगीन दाओ चमक ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। उसी समय रणवीर की दिव्य इंद्रिय के भीतर गहरे में स्थित स्वामीहीन स्वर्गीय स्वरूप, जो कुछ हो रहा था, उससे उत्सुक हो गया। उसने अपनी आभा बिखेरी जो हवा की तरह उस जगह से गुजर गई। पर्वत की पवित्र चमक थोड़ी सी चमक उठी।
अद्भुत फलों के पेड़ की 8वीं, 9वीं और 10वीं कलियां, जिन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, चाहे रणवीर ने पहले कितनी भी कोशिश की हो, अचानक से हर उठीं। उनके भीतर एक मंद रहस्यमयी ऊर्जा इकट्ठा हो गई थी। टकराना। रणवीर के शरीर से भी एक भयानक आभा फूट पड़ी। उसके शरीर में मात्र कुछ शाखाओं वाला दाव का वृक्ष अचानक तेजी से बढ़ने लगा, मानो उसे जीवन के झरने से सींचा गया हो। तने से अंकुरों से ढकी कई शाखाएं उगईं। ताओ साधना की केवल एक कला में ही मेरी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगर मैं बाकी कलाओं में भी महारत हासिल कर लूं। रणवीर की आंखें खुशी से चमक उठीं। है ना, डूम, इसे देखो। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही के अंदर डूम भौचक्का होकर चिल्लाया, अरे तुम क्या कर रहे हो? शुक्र है, मैंने अभी तक स्वर्ग और पृथ्वी के फल नहीं खाए हैं। अगर तुमने मुझे बीच में रोकने की हिम्मत की, जब मैं। डूम ने अपने भाषण के बीच में ही अद्भुत फलों के पेड़ की एक झलक देखी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 10 फूल। बच्चे, तुमने क्या किया? अचानक उसमें 10 फूल कैसे आ गए? यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र के लंबे इतिहास में भी अद्भुत फल का वृक्ष केवल एक बार ही पूरी तरह से खिल पाया था। रणवीर भी बहुत उत्साहित था। उसने कहा, मुझे भी नहीं पता, मैं। अचानक उसके मन में एक विचार आया। शायद इसका संबंध उसके दाव वृक्ष से था। छोड़ो भी, अब ये बात मायने नहीं रखती। अफवाहों के मुताबिक जब 3 अनोखे दाव अपनी पूरी क्षमता पर पहुंच जाएंगे, यानी जब अद्भुत फलों का पेड़ पूरी तरह खिल जाएगा, तब कुछ अविश्वसनीय होने वाला है। डूम ने हंसते हुए कहा, अफवाहें चाहे कितनी भी सच हों, क्योंकि 7 फल बचे हैं। अपनी योजना को अमल में लाने से पहले तुम उनमें से 2 या 3 ले सकते हो। तुम मेरे साथ एक और फल भी बांट सकते हो। रणवीर ने आंखें घुमाईं और डूम के सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया। वह साधना करने के लिए जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ भी धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या असाधारण प्रतिभाएं खबर फैल जाने के बाद आराम से बैठ जाएंगी। 10वां दिन जल्द ही आ गया। आदि रक्त के क्षेत्र में गहरे स्थित साधकों ने देखा कि 5 बैंगनी चंद्रमाओं का प्रकाश पूर्व में एक निश्चित स्थान पर केंद्रित हो रहा था। 3 अमर किरणें भी उसी दिशा से आकाश में उठीं। किसान बहुत आश्चर्यचकित हुए और तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़े। 3 घंटे बाद 6 आकृतियां एक विशाल घास के मैदान में उड़ रही थीं। वे सभी स्वर्ग के शीर्षस्थ अमर प्राणी थे। इस दुर्लभ घटना ने उनका ध्यान खींचा था। वे सभी पवित्र पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पवित्र पर्वत की चोटी पर कुछ अविश्वसनीय है। एक प्रभावशाली नेत्र तकनीक वाले किसान को जब कुछ समझ में आया तो वह अचानक बोल पड़ा। मुझे देखने दो, काले बाल वाले एक बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उनके चारों ओर 7 छोटे छोटे बिंदु बन गए। उनसे एक प्रबल शक्ति का संचार हुआ। 3 अद्वितीय दाव के अद्भुत फल का पेड़। बूढ़ा आदमी हक्का बक्का रह गया, हालांकि वह हर तरह की परिस्थितियों से गुजर चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? बाकी किसान भी आश्चर्यचकित थे। 3 अनोखे दाव एक ऐसी किंवदंती की तरह थे जो उनकी पहुंच से बाहर थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनके सामने प्रकट हो जाएगी। कुछ देर बाद बूढ़े ने आखिरकार अपने विचार संभाले। लाल चेहरे के साथ वह उत्साह से बोला, जल्दी करो, चलो अभी शुरू करते हैं। 6 साधकों ने जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए निषिद्ध कलाएं अपनाईं। कुछ देर बाद वे एक धुंधली चमक के सामने खड़े हुए जिसने पूरे पहाड़ को काले भावों से ढक लिया था। वे कुछ देर से लगातार गालियां दे रहे थे। खजाना उनके सामने ही था, फिर भी उनके पास उस तक पहुंचने का कोई मौका नहीं था। एक संक्षिप्त अवधि के भीतर उल्लेखनीय वृद्धि और गिरावट की बात करें तो धिक्कार है, बूढ़े आदमी, अब हम क्या करें? एक मध्यम आयु वर्ग के मांसल शरीर वाले व्यक्ति ने गाली दी। हम और क्या कर सकते हैं? अभी तो अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बाकी लोग भी जल्द ही यहाँ आएंगे। हम इसे किसी भी तरह छिपा नहीं सकते। शिकायत करते हुए बूढ़े आदमी को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, ठीक है, हम इस जगह की जानकारी बेचकर खूब पैसा कमा सकते हैं। अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी कुछ कम हो गई। कम से कम वे अभी भी इससे कुछ लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि बूढ़े ने बताया था, और भी साधक उस जगह की ओर बढ़ने लगे। उनकी संख्या लगभग 50 थी। पहले तो वे भी उन 6 साधकों की तरह बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो वे जल्द ही कोसने लगे। उनके पास दूसरों को जानकारी बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके निर्णय से रणवीर को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिली।
आधे घंटे बाद सर्वोच्च ताओवाद गुटों, आदिम जनजातियों और प्राचीन गुटों में चौंकाने वाली खबर फैल गई। आदि रक्त के राज्य में अद्भुत फल का वृक्ष प्रकट हुआ है। इस पर पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के 3 फल हैं और इसकी 4 कलियां जल्द ही खिलने वाली हैं। इसका मतलब है कि अंत में इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के 7 फल होंगे। 7 फल, ये मुझे दाव क्षेत्र के पूर्ण चरण तक पहुंचने में मदद करेंगे। 7, मैं तो सिर्फ 2 से ही खुश हूं। धिक्कार है, मैं अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर हूं। 3 अद्वितीय दाव आखिरकार प्रकट हो गए हैं, फिर भी उन्हें आदि रक्त के क्षेत्र में क्यों प्रकट होना चाहिए? धीरे धीरे एक बड़ा तूफान आ रहा था। एक के बाद एक 9 स्वर्ग सर्वोच्च, अद्वितीय शासक, असाधारण प्रतिभाएं और अद्वितीय प्रतिभाएं चौंक गईं। इसी बीच एक रहस्यमयी वेदी से एक पतला दुबला हाथ बाहर निकला। उसने उसके शरीर को वेदी से बाहर खींचने के लिए आगे बढ़ाया। उसके चारों ओर गगनभेदी गर्जनाओं की एक श्रृंखला गूंज उठी। स्वर्ग और पृथ्वी के 7 फल। टीएस, कितना रोमांचक है। मुझे लगता है कि अब उस महिला का खून पीने का समय आ गया है ताकि मैं स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर तक अपनी साधना को बलपूर्वक सुधार सकूं। पीले चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। दूसरा छोटा अमर क्षेत्र, अमर आत्माओं की जनजाति की निषिद्ध भूमि में एक आकर्षक महिला चमचमाती झील से धीरे धीरे ऊपर आई। वह किनारे पर पहुंची और उसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहन ली। उसकी आंखें संदेह से चमक रही थीं। आकाश और पृथ्वी के फल अचानक कहीं से क्यों प्रकट हो गए? अपने मालिक द्वारा भेजे गए संदेश को देखने से पहले वह मन ही मन बुदबुदाई। वह जल्द ही हवा में गायब हो गई। खैर, उसे जाकर देखना ही होगा। 11वां छोटा अमर क्षेत्र, एक विशाल पर्वत के नीचे। कई जंजीरें तेजी से सिकुड़ गईं, मानो उन्हें दूर बुलाया जा रहा हो, जिससे रक्त से लथपथ एक आकृति को स्वतंत्रता मिल गई। बच्चे, खुद को खुशकिस्मत समझो। स्वर्ग और पृथ्वी के 7 फल सामने आ गए हैं। यह कोई बुरा मौका नहीं है। जाओ जाओ, एक नाराज आवाज ने कहा। हे गुरुजी, क्या आप सच में मुझे जाने दे रहे हैं? मैंने अपने शरीर के अंदर की चीज को पूरी तरह से दबाया नहीं है। खून से लथपथ उस व्यक्ति ने अपनी नाक खोदी और कहा, अगर कुछ गलत हुआ तो ये फिर से खून खराबे में बदल जाएगा। आवाज गूंज उठी और बोली, ज्यादा घमंड मत करो। जल्द ही तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जिसके पास तुमसे भी ज्यादा प्रतिभा है। इस बार तुम्हें इसे दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो और मरना मत। मैं तुम्हारी लाश लेने नहीं जाना चाहता। वह आकृति क्षण भर के लिए स्थिर खड़ी रही, फिर जोर से हंस पड़ी। यदि समान साधना स्तर वाला कोई व्यक्ति मुझे मार सके तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। इस बीच दाव निष्पादन द्वार पर 14 सर्वोच्च दाववाद गुटों में से एक के बाद एक प्राचीन तलवारें चमकती हुई हवा में तैर रही थीं। एक व्यक्ति तलवारों के ऊपर बैठा था, बिना किसी अमर शक्ति का प्रयोग किए या किसी अमर कला या दाव कला पर निर्भर हुए। फिर भी वह व्यक्ति तलवार की चमक से प्रभावित नहीं हुआ। विनोद, तुम्हारे कुछ बड़े भाई आदि रक्त के राज्य की ओर जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जा रहे? एक बूढ़ा आदमी हवा में प्रकट हुआ और भौहें चढ़ाकर बोला। क्या रणवीर वहां होंगे? विनोद ने जवाब देने के बजाय पलटकर पूछा। मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में हुई घटनाओं के बाद से वह दिखाई नहीं दिया है। वह स्काई ताइहुआंग संप्रदाय में भी वापस नहीं गया। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह इस तरह की सभा में शामिल नहीं हो पाएगा? विनोद की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। विनोद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और उसके आसपास की प्राचीन तलवारें चकनाचूर हो गईं। आकाश विरासत संप्रदाय, जो सर्वोच्च ताओवाद के बाकी गुटों की तुलना में कम प्रोफाइल रखता था। अरे, यहीं रुक, मुझे मेरे कपड़े वापस दे। क्या तुमने सचमुच इतनी गोलियों के लिए मुझे धोखा दिया? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मालिक, इस बार आप उस कमीने को इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। गालियों की झड़ी लग गई। कई युवक युवतियां क्रोधित हो गए। उनके सामने एक गंजा मोटा आदमी खड़ा था। उसने उदासीनता से, तिरस्कार के भाव से कहा, सबूत कहाँ है? बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब तुम इसी चाल में फंसे हो। बेवकूफ हो न। ये शब्द सुनकर युवक युवतियां और भी क्रोधित हो गए। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसकी आभा बहुत तीव्र थी, असहाय होकर अपना सिर थपथपाया और कहा, तुम एक बार भी ठीक से व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? अपना सामान पैक करो और आदि रक्त के लोक में चले जाओ।
मोटा आदमी बहुत खुश हुआ। उसका मालिक आखिरकार उसे बाहर जाने देने को तैयार हो गया। पता चला कि अपने बड़े भाई बहनों के साथ उसकी शरारतें कामयाब हो गईं। स्वर्ग हत्या संप्रदाय जो 8वें छोटे अमर क्षेत्र में हाल ही में लगातार सुर्खियों में था। क्या ये रणवीर प्रभावशाली नहीं है? वह इतना ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। वह युवक जो जानवर की खाल का चित्र बन गया था, एक खोखली हंसी हंसने लगा। अन्य लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका अभेद्य पवित्र शरीर किसी तरह से रणवीर की दिव्य भावना में सफ़ेद नीले फूल से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार उन्हें यकीन था कि रणवीर वर्तमान में आदि रक्त के दायरे में था। केवल रणवीर ही अद्भुत फल के वृक्ष को ढूंढ सकता था और उस पर 7 फल लगा सकता था। कुलपति, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें योजना पहले ही लागू कर देनी चाहिए? कई असाधारण प्रतिभाएं और अद्वितीय प्रतिभाएं जरूर वहां मौजूद होंगी। कुछ गुट इसका फायदा भी उठाएंगे, एक मुखियाविहीन संस्था ने पूछा। अद्भुत फलों का वृक्ष उनके ध्यान के लायक नहीं था, फिर भी यह अलग था क्योंकि रणवीर इसमें शामिल था। ये हमारी चिंता का विषय नहीं है, उसे रहने दो। इस गति से तो वह जल्द ही अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लेगा। उसे 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। जानवर की खाल के चित्र ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। एक बार जब वह 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच जाएगा तो सफ़ेद नीला फूल भी परिपक्व हो जाएगा। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह तब तक जीवित रहे। प्रथम अमर क्षेत्र में कहीं रहस्यमयी जगह बुरा नहीं है, हालांकि हम नहीं जानते कि इसके पीछे कौन है, लेकिन ये हमारे लिए एक अवसर हो सकता है। हड्डियों के ढेर के बीच प्राचीन वर्जित की आवाज़ गूंज रही थी, किसी को तुरंत भेजो। कुछ बीज अंकुरित हो रहे हैं, उन्हें मार डालो इससे पहले कि वे हमारे लिए खतरा बने। इसके अलावा स्वर्ग हत्या संप्रदाय और प्रथम अमर लोक के अन्य गुटों पर कड़ी नज़र रखना। मुझे तुरंत बताओ कि क्या वे किसी की हत्या करने या उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, अगर तुम अचानक रणवीर नाम के किसी असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिल जाओ तो अभी उसकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लो। कोई भी लापरवाही मत करना। रणवीर ने अंततः उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। इस बीच तीसरे छोटे अमर क्षेत्र में जिंगकोंग जनजाति, डक्सियाओ जनजाति, यांदाओ जनजाति, दाजाई जनजाति और वेगू जनजाति ने एक आपातकालीन बैठक की। कई असाधारण प्रतिभाएं और अद्वितीय प्रतिभाएं यहां आने वाली हैं। द्वितीय अमर क्षेत्र की आदिम जनजातियां, सर्वोच्च ताओवादी गुट और कुछ प्राचीन साधक जो एकांतवास में चले गए थे, अब हम पर दबाव डालने लगे हैं। हम पर दबाव? मुझे लगता है कि यह हमारा मौका है। वास्तव में ये परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए एक महान अवसर भी है। मैं 5 जनजातियों में से प्रत्येक को सुझाव देता हूं कि वे 5 जनजातियों के शहर में 3 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को भेजें ताकि किसी भी अद्वितीय शासक को इसमें प्रवेश करने से रोका जा सके। ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा हमें आदिम रक्त के क्षेत्र में किसी को भेजना होगा ताकि प्राचीन वर्जित को कुछ भी संदिग्ध करने से रोका जा सके। अधिकारियों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। आखिरकार, यदि उनके राज्य में कई अद्वितीय प्रतिभाशाली और असाधारण प्रतिभाशाली लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें दोषी ठहराया जाएगा, भले ही उनका इन मौतों से कोई लेना देना न हो। तूफान अभी भी बन रहा था। अधिकारी गुट और सर्वोच्च ताओवादी गुट सक्रिय हो गए। असाधारण प्रतिभाएं और अद्वितीय प्रतिभाएं भी धीरे धीरे सामने आईं। जिस भी साधक को ये समाचार मिला, वह जानता था कि आदि रक्त का क्षेत्र शीघ्र ही हलचल से भर जाएगा। इस पैमाने पर सभा देखना दुर्लभ था। हालांकि अद्वितीय शासकों ने स्वयं को एक अजीब स्थिति में पाया। उनमें से अधिकांश अभी तक दाव क्षेत्र की पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि आदि रक्त क्षेत्र में केवल स्वर्गीय अमर क्षेत्र से ऊपर और अद्वितीय शासक क्षेत्र से नीचे के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। भले ही उनमें अपनी किस्मत आजमाने की इच्छा थी, लेकिन उनके पास निराश होकर आह भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे भाग्य उनके पक्ष में नहीं था। हे भगवान, क्या तुम सचमुच अपने जीवन के बाकी समय के लिए दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण में अटके रहना चाहते हो? यदि आप यह मौका खो देते हैं, तो ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि हमें 3 अद्वितीय दाव के फिर से प्रकट होने तक कितनी देर तक इंतजार करना होगा। हमें इंतजार करने के बजाय पहले हमला करना चाहिए। आदिकालीन रक्त का क्षेत्र हमें अंदर नहीं जाने देगा। हम अपना रास्ता तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। कुछ अद्वितीय शासकों ने अन्य लोगों को हाथ मिलाकर योजना को क्रियान्वित करने के लिए आमंत्रित किया। हा, किसी भी तरह से हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये युवा पीढ़ी कितनी प्रतिभाशाली है।
मैं अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। अद्वितीय शासकों की आंखें दृढ़ निश्चय से जल रही थीं। बाहरी दुनिया में तूफान जारी रहा। आदि रक्त के क्षेत्र में अद्भुत फल के वृक्ष की खोज को भी 10,000 दाव अमर बैज में शामिल किया गया, जिसने साधकों के बीच काफी ध्यान आकर्षित किया। असाधारण प्रतिभाएं, अद्वितीय प्रतिभाएं, स्वर्ग अमर, अद्वितीय शासक और कई अन्य लोग तुरंत तीसरे छोटे अमर क्षेत्र में पहुंच गए। आदिम रक्त का क्षेत्र भी बुरी तरह अस्त व्यस्त था, क्योंकि और भी स्वर्गीय अमर आ गए थे। शौर्यंश और गणेश सहित आसपास मौजूद असाधारण प्रतिभाएं भी तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ गईं। यह अपरिहार्य था। कई साधकों ने गुप्त रूप से अपनी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि स्वर्ण अवरोध कितना मजबूत है, तो उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच रणवीर ने साधना पूरी कर ली थी। उसने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों का प्रदर्शन किया और दूर की आकृतियों को देखा। शौर्यंश को देखकर उसकी नजर रुक गई। रहस्यमयी महिला के अनुसार 20वें दिन 5 चंद्रमाओं के मंद हो जाने पर यह अवरोध समाप्त हो जाएगा। वह अब अपने पास मौजूद लाभ का दुरुपयोग कर असाधारण प्रतिभाओं और अद्वितीय प्रतिभाओं पर बारीकी से नजर रख सकता था। कुछ घंटों बाद रणवीर के होंठ फड़कने लगे। 5 प्राचीन जनजातियों और अन्य आदिम जनजातियों के साधकों का इतनी जल्दी वहां पहुंचना उचित था, क्योंकि उनकी जनजातियां ज्यादा दूर नहीं थीं। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्राचीन जनजातियों के आते ही 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय भी आ गया। हमेशा की तरह सर्वोच्च ताओवाद गुट के स्वर्गीय अमरों ने पवित्र पर्वत के निकट शीघ्रता से एक प्राचीन शहर का निर्माण किया। सभी प्रकार के दांव भी लगाए गए। हालांकि इससे रणवीर को कुछ परेशानी से बचाया जा सका। असाधारण प्रतिभाएं और अद्वितीय प्रतिभाएं संभवतः अब प्राचीन शहर के अंदर ही इकट्ठा होने वाली थीं, इसलिए जब वे सभी एक ही जगह इकट्ठा होते तो रणवीर के लिए उन्हें देखना आसान होता। ये कहीं से भी पर्याप्त नहीं है, मैं बाद में फिर से उनकी जांच करूंगा, रणवीर ने खुद से कहा और साधना में वापस चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बाद अद्भुत फलों के शहर में चहल पहल बढ़ गई और हर गली में भीड़ उमड़ पड़ी। कई दुष्ट स्वर्गीय अमरों का स्वर्ग और पृथ्वी के फलों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि इतने सारे असाधारण प्रतिभाशाली और अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को एक ही स्थान पर प्रतिस्पर्धा करते देखना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। इसलिए ये दुष्ट साधक उन्हें देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। देखो, वह युवक नौज्ञान जनजाति का असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति वरुणश है। दूसरा लड़का वेगु जनजाति का पूरन है। अमर आत्माओं की जनजाति की हिमनंदानी भी यहाँ है, वह बहुत खूबसूरत हैं। वे हैं दाक्सियाओ जनजाति के जियाओ लिजी, जिंगकोंग जनजाति के 11वें युवा गुरु, दाजई जनजाति के वुती और यंदाओ जनजाति के लिंग जुनेक्सियू। अरे, यहाँ तक कि लेटोंग जनजाति और जियानवांग जनजाति भी, जो लंबे समय से कम प्रोफाइल में रह रही थीं, यहाँ आ गई हैं। जब दुष्ट किसानों ने लोगों के समूह को शहर में आते देखा तो वे बोल पड़े। 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में कई प्राचीन जनजातियां थीं। प्राचीन काल में उनकी संख्या लगभग 10,000 थी। आज भी उनमें से लगभग 100 जनजातियां महान शक्ति और प्रभाव वाली हैं। कई साधकों को अपने पूरे जीवन में हर प्राचीन जनजाति को देखने का मौका नहीं मिला। इन जनजातियों की असाधारण प्रतिभाओं को देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस दर से अकेले इन जनजातियों से 30 या उससे भी अधिक असाधारण प्रतिभाएं होनी चाहिए, अद्वितीय प्रतिभाओं का तो कहना ही क्या। रणवीर ने आश्चर्य से अपने होंठ चटकाए। यदि साधक पवित्र पर्वत पर लगातार नजर नहीं रख रहे होते तो वह पर्वत को छोड़कर शहर में घुसकर असाधारण प्रतिभाओं को करीब से देखने पर विचार कर सकता था। आखिरकार इन असाधारण प्रतिभाओं के पास कुछ प्राचीन कलाकृतियां थीं जो उनकी नेत्र तकनीक को उनके आर पार देखने से रोक रही थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। शाम को बैंगनी चांदनी में किसानों के कई समूह शहर में दाखिल हुए। भीड़ में कोलाहल मच गया। द्वितीय लघु अमर क्षेत्र की प्राचीन जनजातियों की असाधारण प्रतिभाएं भी आ चुकी थीं। अद्भुत फलों का शहर इस समय प्राचीन जनजातियों और कुछ आदिम जनजातियों के किसानों से भरा हुआ था। यह एक दुर्लभ दृश्य था। हालांकि रणवीर को कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बात मिली। वह कुछ घंटों से ध्यान से देख रहा था। उसने प्राचीन जनजातियों में से केवल 20 से ज्यादा असाधारण प्रतिभाएं ही गिनी। दरअसल ये काफी उचित भी था। आखिरकार प्राचीन जनजातियां कितनी भी साधन संपन्न क्यों न हो, वे सर्वोच्च ताओवादी गुटों के सामने अतुलनीय थीं। प्रत्येक प्राचीन जनजाति में केवल 1 से 3 असाधारण प्रतिभाएं ही होती थीं।
कुछ जनजातियों में एक भी असाधारण प्रतिभा नहीं थी। इसके अलावा ज्यादातर अद्वितीय प्रतिभाएं पहले ही अद्वितीय शासक क्षेत्र में पहुंच चुकी थीं, इसलिए वे इस विचार को त्याग ही सकते थे। कुछ असाधारण प्रतिभाएं केवल पृथ्वी अमर क्षेत्र में ही थीं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ ने ये जानने के बाद कि कितने असाधारण प्रतिभाशाली लोग वहां आए हैं, आने का निर्णय नहीं लिया। क्या ये किमू जनजाति और कोंगटोंग जनजाति हैं? कितनी अजीब आभाएं हैं, खासकर कोंगटोंग जनजाति की। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर के अंदर कोई प्राचीन अमर निवास है। रणवीर ने देखा, वह प्राचीन जनजातियों से अपरिचित था, इसलिए यह उसके लिए एक महान अवसर था। धीरे धीरे समय बीतता गया। देर रात तक शहर में चहल पहल बनी रही। कुछ प्राचीन जनजातियां, जो एक दूसरे से द्वेष रखती थीं, शहर के पास ही आपस में लड़ने लगीं। अमर कलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई चमकदार किरणें आकाश में फैल गईं। इस बीच कुछ अद्वितीय प्रतिभाओं और असाधारण प्रतिभाओं ने हाथ मिलाया और अवरोध को तोड़ने का प्रयास किया, फिर भी उनके सभी प्रयास व्यर्थ रहे और अधिक किसान भी आने लगे। हालांकि कोई यह नहीं सोचेगा कि पवित्र चमक से आच्छादित पर्वत पर एक आकृति चुपचाप उन्हें देख रही थी। अगली सुबह अद्भुत फल नगरी में भारी हंगामा हुआ। चरम जीवित द्वार, प्राचीन बोधि मंदिर और सांकिंग प्राचीन संप्रदाय के लोग आ चुके थे। प्राचीन बोधि मंदिर ने अपनी कोई असाधारण प्रतिभा तो नहीं भेजी, लेकिन उन्होंने कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं जरूर भेजीं। एक असाधारण प्रतिभा चरम जीवित द्वार से थी और 2 सांकिंग प्राचीन संप्रदाय से। शहर में प्रवेश करने के बाद वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने पहाड़ की सुरक्षा में लगे अवरोध का निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।